नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। मैं रुपेश कुमार चौधरी। हमारे साथ प्रवीण महतो हैं बातचीत करने के लिए। अभी आप देख रहे होंगे कि आज साल का आखिरी दिन है और ये साल जो रहा वो कुर्मियों का सिर्फ संघर्ष में ही गुजर गया, लेकिन मिला कुछ नहीं। और बातचीत करते हैं और कैसा इन लोग आज 6 महीना से आप देख रहे होंगे कि ये जो कुर्मी आंदोलन जब से मतलब आगाज हुआ, रेल टेक आंदोलन, तब से देखे होंगे कि लगातार इन लोग को गाली पे गाली पड़ रहा है। जानते हैं कि किस तरह से देखते हैं परविंदर। सबसे पहले आपको नए साल की अग्रिम बधाई। सबसे पहले मेरी तरफ से आपको और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरी ओर से भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने कहा कि 2025 का वर्ष किस तरह से बीता है, इस बात को कहने के लिए तो बहुत कम समय लगता है, लेकिन समय बहुत ज्यादा होता है। और हमारे जो 2025 जो हुआ वो उतार चढ़ाव वाला रहा, देखा जाए तो मिला जुला साल कह सकते हैं। और आप हमारे कुर्मियों के सपेक्ष में जो आप कहना चाह रहे हैं उसके एवज में हम यही बात रखेंगे कि हमारी जो लड़ाई है वो आज की लड़ाई नहीं है। हम लोग विगत वर्षों से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और हमारी जो मांगे हैं उस मांगे को उचित तरह से रखने के लिए जो पटल हम लोग खोज रहे थे उस पटल में बहुत दिनों का संघर्ष हमको देखने को मिला। आज कुर्मियों का जो आंदोलन, इतने पार्टियां जब हम लोग के पीछे जो दौड़ रही है, हमारे पीछे जो समर्थन के लिए आ रही है, क्यों आ रही है? वो देख रही है कि अब जो है एक कहीं से जो आग लगती है वो आग अब अंगार बन चुकी है। और उस अंगार पे जाना जानी बात है कि अगर जो इसको साथ दिया तो उनके लिए भला, और जो साथ ना दिया उसके लिए तो भाई वो उसी को पता चल जाएगा कि क्या होने वाला नहीं वाला। हमारी जो मेजोरिटी है उसको देखते हुए सभी पार्टियां हम लोग के खुल के हमारे सपोर्ट में आ रही है और हमारे जो इतने दिन का जो संघर्ष है वो एक उचित पटल हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी आप लोग लगातार तो 2025 किए ही किए आंदोलन, 2026 में भी आगाज कर दिया गया कि 22 फरवरी को महारैली होने वाला है प्रभात तारा मैदान में। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आंदोलन तो जारी रहेगी, आंदोलन जारी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगी। और आंदोलन शुरू से करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और हमारी जो मांगे हैं वो जायज मांगे हैं कि भाई हम आदिवासी में थे और आपने हमारे किसी कारणवश आप हमको उस जगह से हटा दिया, तो क्यों हटाया उसका भी रीजन हम लोग को नहीं दिया गया। उसके अलावे जो हमने जो तथ्य प्रस्तुत किए उन तथ्यों को भी देख के उनको नहीं लगता है कि हम लोग हैं कि नहीं हो, उस पर भी वो लोग चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। चाहे कोई भी सरकार हो, सेंट्रल की सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे जो भी सरकार आई, चाहे जो भी आने वाली सरकार होगी, हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हमारी अपनी मांगों को हम उनके सामने रखते ही रहेंगे। हमारे जो दस्तावेज हैं उसके आधार पे हम लोग 1931 तक हम लोग को दिखाया जा रहा है कि हम लोग प्रिमिटिव ट्राइब्स में, मतलब शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर आते थे। लेकिन उसके बाद 1950 में जो अगली बार होती है उसमें हम लोग को साइड कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग के साथ साजिश किया गया। दादा, आप एक स्टूडेंट से लग रहा है कि अभी आए हैं, स्टूडेंट अभी भी होंगे हो सकता है, तो आपको ये जो शेड्यूल ट्राइब में अब नहीं है तो इससे आपको कहीं पे एग्जामिनेशन, कहीं पे जॉब कंपटीशन में कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ा? कि आपको कभी लगा कि अगर हम शेड्यूल ट्राइब में होते तो आज हम भी कहीं पे होते हैं, अस्थायी जॉब में होते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। हम लोग जगह जगह जहां भी हमारे जो अधिकार की जो बात आती है, एक बोला गया है ना कि सबको आरक्षण, आरक्षण जो रिजर्वेशन जो रोस्टर है, तो उसमें हम लोग को आरक्षण ही नहीं मिल पा रहा। हम लोग ओबीसी के अंडर अभी डाला हुआ है तो हम लोग एज ए जनरल ट्रीट होते हैं। कहीं पर भी आप कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं तो एग्जामिनेशन में मान लीजिए आपको 200 नंबर का एग्जाम है, कहीं पे आपको कट ऑफ पार करना है, किसी का जैसे होता है जनरल और ओबीसी को ओबीसी की तरह ट्रीट किया जाता है। एसटी एसी का जो कट ऑफ रहेगा 120 तो हम लोग का कट ऑफ रहेगा 180। यहीं पे हम लोग मार कर जाते हैं। अभी आप लोग का ये परेशानी दूर नहीं हुआ था कि पेशा कानून लागू हो गया, तो पेशा कानून से क्या आप लोग को कुछ फायदा नजर आ रहा है कि कुर्मियों को कुछ फायदा होगा इससे? पेशा कानून देखिए वो तो अलग चीज है ना, उसमें कुर्मी का कुछ लेके कुछ है ही नहीं। उसमें तो कोई एक जाति समूह के लिए नहीं है ना, वो तो गांव बेसिस पे है। पैसा का फुल फॉर्म क्या होता है? पैसा का पहले फुल फॉर्म में उसका सब कुछ अर्थ लिखा हुआ है।
पेशा पंचायत एस्टेब्लिश्ड इन शेड्यूल्ड एरिया, मतलब कि जो भी सरकारें हैं उसको गांव के अंदर, एक ग्राम सभा के अंदर उसको जब तक ग्राम के अंदर आप उसको नहीं कीजिएगा तब तक वो ऊपर नहीं जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो गांव को मजबूत बनाने की एक पहल है, और ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं अच्छी पहल भी है और खराब पहल भी हो सकती है। अच्छी पहल इस रूप में है कि जैसे कि अभी आए दिनों में देखा जा रहा है कि हमारे जितना शहरीकरण होते जा रहा है गांव का, निथरले के साथ जमीन का जो सबसे ज्यादा मामले हैं, जमीन से जुड़े हुए मामले हैं, और जमीन से जुड़े हुए मामले अगर पेशा कानून लागू होती है तो जमीन हमारी हो सकती है सुरक्षित हो जाए, क्योंकि अगर ग्राम सभा से अगर पारित जब तक नहीं होगी तब तक आप अपनी जमीन की खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। और अभी के समय में सबसे ज्यादा अगर जमीन को छाला जा रहा है तो झारखंड के लोगों का ही जमीन को छीना जा रहा है, जो क्योंकि इसके कोई कानून ही नहीं है। कहीं का भी व्यक्ति आता है जमीन ले दिया जाता है। अभी आप लोग जो परिवहन ठप किए थे, जैसे रेल वगैरह जो आप लोग रोके थे, अब जो आप लोग का अगुआ है उन लोगों का कहना है कि हम लोग आर्थिक स्ट्राइक करेंगे, मतलब आर्थिक रोकेंगे। किस तरह से आप आर्थिक नाकाबंदी करेंगे, किस तरह से कीजिएगा आर्थिक नाकाबंदी? देखिए, कोई भी बंदी जब होती है ना तो आर्थिक और राजनीतिक सभी रूप में ही होती है। आप आर्थिक बंदी इस तरह से बोल सकते हैं कि जितने दिन आप बंदी करेंगे ना उतनी दिन जो सरकार को है उसमें थोड़ा सा लॉस होता ही है, चाहे सेंट्रल की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबको लॉस होगी। क्यों होगी? क्योंकि आर्थिक नाकेबंदी का मतलब है कि आप हर तरह से आप ठप कर दीजिएगा। मान लीजिए रेल रोक दिए, एक उदाहरण के तौर पर, अभी पिछला बार हम लोग ने रेल रोका तो उसमें भी उनको नुकसान हुआ सेंट्रल को। क्यों, कैसे नुकसान होगा भाई? जो उनका जो परिचालन था रेल का वो सब बंद हो गया। तो जब बंद हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि जो यातायात के साधन है आप उसको बंद कर दीजिएगा, आवागमन बंद हो जाएगा तो हर चीज तो बंद हो जाएगी ना। इसके साथ साथ कहीं आप लोग कोयला वैला जो जा रहा है उसको तो नहीं रोक दीजिएगा? सब रुकेगा, सब रुकेगा। अगर देखिए नाकेबंदी होगा तो सभी टर्मिनल बंद होगी, और आर्थिक नाकेबंदी होगी तो ऐसा नहीं है कि केवल रेल के माध्यम से ही होगी, सड़क के माध्यम से होगी, जल के माध्यम से भी होगी। लेकिन यहाँ तो खैर जल नहीं है, इसके लिए वो अलग चीज कहानी हो जाएगी। लेकिन सड़क है, रेल है, यानी एक तरह से पूरी तरह से यातायात को हम बाधित कर देंगे तो ऑब्वियस बात है कि सब चीज बंद हो जाएगी। इससे नुकसान होगा, सेंट्रल को भी नुकसान होगा और हमारी राज्य सरकार को भी नुकसान होगा, जनता को होगी। तो भाई जब तक वो कहा गया है ना कि जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है, तो वही कहानी हम लोग के साथ है कि जब तक हम लोग की परेशानी को सरकार तक पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं तो उनको चोट देना होगा, तब तो हमारी बात को सुनेगी। मतलब फिर से चाहता 2026 में आप लोग फिर से आंदोलन तो जारी रहेगा, गाली फिर से सुनते रहे, आदत हो गया है। आदत की बात नहीं है, अगर अपना अधिकार को लेने के लिए अगर वो व्यक्ति को लगे कि गाली है तो वो भी हमें प्रसाद के रूप में स्वीकार है, क्या कर सकते हैं। अगर भाई हम अपना अधिकार मांग रहे हैं ना, अधिकार कौन नहीं मांगता? आप हर व्यक्ति, हमारा जो संविधान है, आर्टिकल जो हमारा जो बने हुए हैं उसके आधार पे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको आपसे और आपसे तो लड़ाई नहीं है, आपसी रंजिश तुम नहीं है आपसे कि आपसे हम आपका अधिकार मांग रहे, उससे अधिकार भाई हमने अपना अधिकार को मांगने के लिए एक जो हमारा जो मंच तैयार है उसके माध्यम से हम मांग रहे हैं, संविधान के द्वारा हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। इससे किसी को कोई समूह बेसिस पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए वो सरकार की डिपेंड करती है, हम तो राज्य सरकार से भी हमारी लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई तो सेंट्रल से है। और सेंट्रल की जो सरकार है वो उस पर डिपेंड करती है कि क्या वो देती है या नहीं देती। अगर देती है तो ठीक है, नहीं देती है तो भी जब तक हमें नहीं मिलती है हमारी लड़ाई लड़ते रहेंगे हम लोग। कुछ राजनीतिक दल के नेता लोग जो हैं, जो कुर्मी पार्टी से आते हैं, मतलब कुर्मी से आते हैं, जैसे कि जेलकेम में है या फिर आसू में, तो ये दो पार्टी का समर्थन रहा कुर्मी आंदोलन में। लेकिन जो और पार्टी है जैसे बीजेपी में भी कुर्मी महतो लोग है, या फिर कांग्रेस में है या जेएमएम में है, इन सब पार्टी के जो नेता लोग हैं, विधायक लोग हैं, उन लोग कहीं ना कहीं इसमें इस आंदोलन को दरकिनार करते नजर आए। तो अगर जो आप लोग आक्रोश रैली कर रहे हैं, महारैली कर रहे हैं प्रभात तारा मैदान में, वहां पे लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो आने वाले दिनों में आपको भी नजर आ जाएगी। और हमें कुछ दीजिएगा कि नहीं गिफ्ट में? वो गिफ्ट मिलेगा, समय आने दीजिए सबका। देखो कहा गया है कि समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता है। समय जब आएगा उस समय उनको पता चल जाएगा कि हमने गलतियां कहाँ पे की है और कैसे की है, उसका सजा तो उनको मिलेगी ही। ऐसा नहीं है कि अगर देखिए वो बोला गया है ना कि एक सुई से भी काम लगता है आदमी का और एक बड़ा बड़ा औजार से भी काम लगता है। तो भाई हम लोग ठीक है, हम लोग अभी अब सुई बराबर भी नहीं समझ रहे हैं ना,
आने वाले दिनों में यही सुई कितना कांटा चुभोगी नहीं, वो तो आने वाला समय बताएगा। और जो आप बात बोले कि राजनीतिक दलों की बात, तो भाई जो हमारे समर्थन में आएंगे उनका समर्थन हम लोग का भी रहेगा, पूरी तरह से समर्थन रहेगा। और जो नहीं आएंगे वो अपना आगे पीछे सोच लिए होंगे, इसलिए नहीं आएंगे। चाहे आने वाले होंगे, आने वाले दिनों में देख लिया जाएगा कि नहीं आएंगे। आने तो वो होता है ना बरसाती मेंढक, कि समय आने पर टर टर करते हैं, तो उसका भी हिसाब किताब सब होगा। उस समय देखा जाएगा कि कौन बरसाती मेंढक है और कौन हमारे साथ में जो चले हैं, पता चल जाएगा आपको। चलिए, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। अभी अभी आप देख रहे थे परवीन महतो जी को, इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक हम लोग शेड्यूल ट्राइब में नहीं आते हैं तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अभी हम लोग ट्रेन रोके हैं, आने वाला समय में कुछ भी हो सकता है। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।